हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पद। तो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों बीपीएससी एईडीओ का कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। आप जा करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपका चैनल हो गया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के ऑलरेडी क्लासेस ऑन हैं। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे एंशियंट हिस्ट्री हो गया, रीजनिंग हो गया, पॉलिटी हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑलरेडी चल रहे हैं। यू कैन गो देयर, एक्सप्लोर द प्लेलिस्ट, and if you like the content, do hit a like button and subscribe the channel. Okay, so without any wasting time, let's straight away solve the question. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिलेशनशिप से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ टूल्स या टर्म्स जो होता है, जो हम लोग यूज करेंगे, जो कन्वेंशन जो होगा वो यूज करेंगे। उस चीज़ों को सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग फीमेल को डिनोट करेंगे तो सर्कल से डिनोट करेंगे, और बॉय और मेल को डिनोट करेंगे तो स्क्वायर से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन आपको बताना होगा तो डबल लाइन से करेंगे, और अगर आपको जनरल भाई बहन के बीच में रिलेशन बताना होगा तो सिंगल लाइन से करेंगे। ठीक है, और सेम जनरेशन के जो जितने भी रिश्ते होंगे उनको एक लाइन में रखेंगे, और जो नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि अगर फादर का जनरेशन होगा तो सिंपल जो जनरेशन होगा उससे एक जनरेशन ऊपर रखेंगे। अगर ग्रैंड फादर का जनरेशन होगा तो दो लाइन ऊपर रखेंगे, दो जनरेशन ऊपर रखेंगे। तो मतलब एक जनरेशन को जितने भी होता है वो हम लोग एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसमें रखेंगे, ताकि आपको समझने में और सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस जितने भी कॉन्सेप्ट अभी बताया, आपको इस कन्वेंशन को यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा उसको आपको फैमिली ट्री के बेसिस पे बना लेना है, जो कनेक्शन होता है वो बना लेना है, और फिर बाद में उसको एनालाइज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भारती इज चावनी सिस्टर। तो बोल रहा है कि भारती जो है चावनी की सिस्टर है। तो सबसे पहले भारती क्या हो गई, गर्ल हो गई। तो गर्ल के लिए मैंने कन्वेंशन क्या बताया, सर्कल बताया। तो सबसे पहले मैं भारती को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने भारती को लिख दिया। वो क्या बोल रहा है कि चावनी की सिस्टर है, तो चावनी को भी मैंने बता दिया, सर्कल से लिख दिया। तो ये हो गया चावनी। ठीक है, ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। अवनी इज भारतीज मदर। तो अवनी क्या है, भारती की मदर है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। तो भारती की मदर कौन है, अवनी है। तो ये भी लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चवनी इज ध्रुव। ध्रुव का जो वाइफ है वो कौन है, चवनी है। तो चवनी यहाँ पे ध्रुव की वाइफ है। तो ये भी लिख देता हूँ। ध्रुव क्या हो गया, मेल मेंबर हो गया। तो इसको मैं स्क्वायर से डिनोट करता हूँ। ये कन्वेंशन आपको पूरे जितने भी क्लासेस होंगे रिलेशनशिप्स में उसको आपको कंप्लीट यही कन्वेंशन को फॉलो किया जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि ध्रुव इज ईसाज फादर। तो ईसा का फादर कौन है, ध्रुव है। तो मतलब ईसा होगी बेटी। तो ये रिलेशन मैं सर्कल से लिख दिया, और यहाँ पे कौन हो गया, ईसा हो गया। ठीक है, ये जितने भी आपको रिलेशन दिए हुए थे उसको मैंने यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में बना दिया है। अब आपको क्या करना है कि पूछ रहा है कि हु इज ईसाज ग्रैंड मदर। तो ईसा का ग्रैंड मदर कौन है, तो ये ईसा हो गई। अगर आप देखेंगे कि ध्रुव, चवनी और भारती तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तो तीनों अगर भाई बहन है तो अवनी क्या होगा, अवनी अगर भारती की मदर है तो अवनी के तीनों कौन हो गए, बेटा और बेटी हो गए। जैसे भारती और चवनी बेटी हो गई और ध्रुव बेटा हो गया। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि उसके बेटा का जो बेटी है वो कौन है, ईसा है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि जब रिलेशन हम देखेंगे अवनी और ईसा के बीच में, तो कौन सा रिलेशन हो गया, तो ये रिलेशन ग्रैंड मदर का हो गया। ठीक है, तो आपको वही तो पूछ रहा है कि ईसा और ईसा, हु इज ईसाज ग्रैंड मदर। तो ईसा का ग्रैंड मदर कौन हो गया, अवनी हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन बी को हम लोग लेकर साथ में जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गणेश वॉज वॉकिंग विद द ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ हिज मदर्स ब्रदर। ठीक है, तो कभी भी जो ये स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं कि फादर्स ऑफ हिज मदर ब्रदर, जो भी इस टाइप के स्टेटमेंट होंगे आपको केयरफुली रीड करना होता है, क्योंकि यही गलती होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गणेश को बना देता हूँ। यहाँ पे गणेश मेल मेंबर है तो इसको मैं स्क्वायर से बना दिया यहाँ पे। तो ये गणेश हो गया। Ganesh was walking with the granddaughter of the father of his mother's brother। ठीक है,
तो वो किसके साथ घूम रहा था? अपने फादर के, ठीक है, मदर के भाई के पोती के साथ, ग्रैंड डॉटर के साथ, ठीक है। ये रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो ये कौन हो गया? ये क्या बोला हुआ है? आप फिर से एक बार समझ लीजिए इस चीजों को, कि वॉकिंग विद द ग्रैंड डॉटर ऑफ, किसके ग्रैंड डॉटर से? किसके ग्रैंड डॉटर से? तो फादर ऑफ हिज मदर्स ब्रदर, फादर ऑफ हिज मदर्स ब्रदर, ठीक है। तो गणेश के जो फादर हुए उनके मदर, तो गणेश के फादर हो गए और इनके मदर हो गए, और इनके क्या दिया हुआ है? ब्रदर, और ब्रदर और इनके कौन दिए हुए हैं? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर जीडी से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। आपको इन्हीं चीजों को बस समझना होता है। अब उसके बाद इजी हो गया आपका, हुम वाज गणेश वॉकिंग विथ। तो आप देख लीजिए कि गणेश और ये दोनों जो वॉक कर रहे थे, ये दोनों सेम लाइन में है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो कभी भी सेम रैंक पे रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक ही रिलेशन में, जैसे भाई बहन हो सकते हैं, इसी टाइप के रिलेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि गणेश का दादी हो गए, दादी का भाई, और भाई का पोता। तो ये क्या हो गया? कजन का रिलेशन ही हो गया ना। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, इस चीजों को समझेंगे, तो कौन सा रिलेशन हो गया? कजन का रिलेशन हो गया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट को। आते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जावनी इज जावनी इज द, सॉरी जावनी बोल रहा हूँ, जानवी, जानवी इज द सिस्टर ऑफ तरुणी, ठीक है। तो जानवी इज द सिस्टर ऑफ तरुणी। तो सबसे पहले लिख देते हैं जानवी, ठीक है, मैं जानवी लिख दिया। इसके सिस्टर कौन है? तरुणी में लिख दिया, तरुणी लिख दिया मैंने, ठीक है। तरुणी इज मैरिड टू दिलीप, तरुणी किससे मैरिड है? दिलीप से। तो ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो इसको हम क्या डबल लाइन से लिखेंगे, और ये कौन हो गया? दिलीप हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। दिलीप इज द फादर ऑफ रघु, दिलीप इज द फादर ऑफ रघु, ये रघु का पिता है। तो रघु नीचे जनरेशन होगा, मेल मेंबर है, स्क्वायर से लिख दिया मैंने, और ये आपका रघु हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? सॉरी, उसके बाद क्या बोल रहा है कि मनोज इज द सन ऑफ हेमा। अभी तक हेमा के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो लिंक नहीं बैठेगा, इसलिए मैं क्या, फिलहाल कोई हेमा का जो बेटा है वो मनोज है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं अलग लिखता हूँ, बाद में इसको लिंक कर दूंगा, ठीक है। इसको, इस जो भी सेंटेंस दिया हुआ है, इसको बाद में लिंक कर दूंगा सन ऑफ हेमा को। तरुणी इज द मदर इन लॉ ऑफ हेमा। तरुणी कौन है? मदर इन लॉ किसका? हेमा का। तो ये हेमा हो गई, और कौन सा रिलेशन है? मदर इन लॉ हो गए। तो ये इसके मदर इन लॉ है, ठीक है। अगर मदर इन लॉ इसलिए लिख दिया, नहीं रहेगा तो आप समझ लेंगे मदर है, तो इसलिए मैं यहाँ एमएल लिख दिया, मदर इन लॉ, ठीक है। दिलीप हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर। तो दिलीप का एक सन है और उसका कोई डॉटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दिलीप का एक ही सन है, कोई डॉटर नहीं है, ठीक है। दिलीप हैज ओनली नो डॉटर। जानवी इज मैरिड टू वरुण। तो जानवी किससे मैरिड है? वरुण से। तो ये हस्बैंड हो गया इसके, स्क्वायर से मैंने यहाँ वरुण को लिख दिया, ठीक है, मैंने वरुण को लिख दिया। अब क्या बोल रहा है कि जानवी इज मैरिड टू वरुण एंड लेखा इज द डॉटर ऑफ वरुण। तो लेखा कौन हो गई? डॉटर हो गई, तो ये लेखा हो गई, डॉटर ऑफ वरुण, ठीक है। लेखा इज डॉटर ऑफ वरुण। हाउ इज जानवी सिस्टर इज रिलेटेड टू मनोज पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो अब ये पूछ रहा है कि जानवी, अच्छा ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि हेमा का लड़का कौन है? मनोज है। तो हेमा ऑलरेडी एक रिलेशन में आ चुका है, तो हेमा का लड़का कौन है? मनोज है। तो ये मैं यहाँ पे, अब पूरा मेरा जो फैमिली रिलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सबके रिलेशन को मैं एस्टेब्लिश कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ इज जानवी सिस्टर। तो जानवी की सिस्टर कौन हो गया? तरुणी हो गई, ठीक है। हाउ इज जानवी सिस्टर इज रिलेटेड टू, किससे रिलेशन पूछ रहा है? मनोज पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो मनोज के जो, जो उसके फादर के साइड्स के जैसे जो दादा होते हैं, दादा कौन होंगे मनोज के? तो मनोज की यहाँ पे कौन हो गई? हेमा माँ हो गई, और उसके ये कौन हो गए? मदर इन लॉ हो गए, ठीक है। तो ये अब मनोज की कौन हो गए? मनोज के तरुणी दादी हो गई, और ये कौन हो गए? दिलीप कौन हो गए? दादा हो जाएंगे। तो यही तो पूछ रहे हैं ना, कि पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर दिलीप हो गए,
और तरुणी कौन हो गई, जानवी की सिस्टर हो गई। तो पूछ रहा है ये दोनों के बीच में रिलेशन कौन है, तो आप देख रहे होंगे डबल लाइन से है, तो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जानवी के सिस्टर से इसका क्या रिलेशन है, वाइफ का रिलेशन है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप अगर कोई अदर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डाउट कुछ भी होता है, तो आप टेलीग्राम के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 लोग हैं, PQRSTU एक फैमिली है, एंड T इज द ब्रदर ऑफ P इज हस्बैंड। तो T जो है P के हस्बैंड का कौन है, भाई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ P को लिखता हूँ। तो P एक गर्ल है, क्योंकि उसमें हस्बैंड हो गए, तो हस्बैंड का नाम नहीं दिया हुआ है, तो मैं ऐसे बॉक्स से लिख के छोड़ देता हूँ। और ये हस्बैंड का भाई कौन है, T है, तो ये तो T हो गया, मेल मेंबर है। ठीक है, यहाँ तक मैंने जो भी स्टेटमेंट दिए हुए थे इसको मैंने डायग्राम के फॉर्म में लिख दिया। U इज द मदर ऑफ T। U कौन है, मदर ऑफ कौन है, T है। तो T की मदर कौन है, U है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर मदर लिख दिया मैंने। U is the mother of tree. U is the mother of T. Q is the daughter of S and P. S और P दोनों का जो डॉटर है वो कौन है, Q है। S और P दोनों का जो डॉटर है वो कौन है, Q है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो Q इज द डॉटर ऑफ S एंड P। तो अगर P का डॉटर कौन है, Q है, और एस और पी का, तो अब एस और पी दोनों का अगर डॉटर क्यू है, इसका मतलब पी और एस हस्बैंड वाइफ रहे होंगे। तो जो नहीं दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे आपको निकल गया, एस वैल्यू जो एस जो है, एस कौन है, पी का हस्बैंड है, वो पता चल गया यहाँ से। अब क्या अलग स्टेटमेंट दिया हुआ है, एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। तो क्यू, अब क्या बता रहा है आपको कि क्यू क्या है, आर का ग्रैंड डॉटर है। तो आर का ग्रैंड डॉटर है, मतलब कि अगर एस इसके फादर है, क्यू के फादर हो गए एस, तो अगर बोल रहा है कि ग्रैंड डॉटर आर के हैं, तो इसके फादर कौन रहे होंगे, एस के ए रहे होंगे। तो अब आप देख लीजिए यहाँ से क्यू के रिलेशन क्या हो रहा है, ग्रैंड फादर का ग्रैंड डॉटर का रिलेशन हो रहा है। आर का ग्रैंड डॉटर कौन है, क्यू है, और क्यू का ग्रैंड फादर क्या हो गया, आर हो गया। तो अब मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए थे आपको वर्ड के फॉर्म में, उसको मैंने एक जो फैमिली ट्री या बोल सकते हैं, या फैमिली रिलेशन बोलते हैं, वैसे डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब आप समझते हैं कि हाउ आर इज रिलेटेड टू टी। आर कैसे टी से रिलेटेड है, आप देख लीजिए। एस और टी दोनों भाई हैं, एस और टी दोनों भाई हैं, और एस के फादर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके पापा 2 भाई हैं, ठीक है, और अब कोई बोल रहा है कि एक के पापा का नाम ये है, तो ऑब्वियसली कि आपके जो ताऊजी होंगे उनका भी फादर तो वही होंगे, तो वही है। एस और टी क्या हो गया, दोनों आपस में भाई हैं। तो ये टी टी और आर के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, फादर का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप अगर आपको लग रहा होगा कि फास्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तब सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तुषार इज द ओनली सन ऑफ जितेंद्र। तो जितेंद्र जो है उसका एक ही लड़का है, उसका क्या नाम है, तुषार है। ठीक है, तो ये जितेंद्र जो हीरो भी है, तो आपको पता होगा जितेंद्र, जितेंद्र इसका एक लड़का है, उसका नाम क्या है, तुषार है। दोनों मेल मेंबर है, स्क्वायर से मैंने लिख दिया। ठीक है, तुषार हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो जितेंद्र और ये स्टेटमेंट को मैंने डायग्राम में लिख दिया। अब बोल रहा है कि कृति इज द डॉटर ऑफ जितेंद्र ग्रैंड फादर्स ब्रदर। ठीक है, इस चीज को समझना है। तो क्या दिया हुआ है कि कृति इज द डॉटर ऑफ जितेंद्र फादर्स ब्रदर। तो जितेंद्र फादर ब्रदर, तो जितेंद्र के फादर हो गए, उनके ब्रदर हो गए, ये जितेंद्र के फादर हो गए, एफ से लिखते हैं, उनके ब्रदर हो गए, बी हो गए, और उनके कौन है, डॉटर है। कृति इज द डॉटर ऑफ जितेंद्र फादर ब्रदर। तो ये कौन हो गई, कृति हो गई। तो कृति गर्ल है, तो यहाँ से मैंने कृति को लिख दिया। अब आपको क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया फादर्स ब्रदर। सुहानी इज द सिस्टर ऑफ तुषार। तो तुषार की सिस्टर कौन है, सुहानी है, तो मैंने ये भी लिख दिया, सुहानी।
मैंने लिख दिया हाउ इज सुहानी रिलेटेड टू कृति। तो कृति से सुहानी कैसे रिलेटेड है, कृति से सुहानी कैसे रिलेटेड आपको बताना है। अब आप इस चीज को देख लीजिए, आप अपने फैमिली में भी किसी पर्सन को रख के और आप इस चीज को आप विजुलाइज कर सकते हो। तो जितेंद्र का फादर, फादर का ब्रदर, तो जैसे क्या हो गया, जैसे अगर आप देखेंगे कि जितेंद्र का फादर का ब्रदर हो गए तो जितेंद्र के ताऊ जी रहे होंगे और जितेंद्र के ताऊ जी के लड़के। तो जब आप देखिएगा, एक तो आप देख लीजिए कि एक जनरेशन का दोनों के बीच में है, तो ये तो आपको कंफर्म है कि सिस्टर नहीं हो सकते हैं, कजन नहीं हो सकते हैं, ठीक है, या तो नीस हो सकते हैं या आंट हो सकते हैं। तो यही हो सकते हैं ना, नीस हो सकते हैं या आंट हो सकते हैं। अब पूछ रहा है कि सुहानी, हाउ सुहानी इज रिलेटेड, कृति से कैसे रिलेटेड है। तो जितेंद्र और कृति क्या हो गए, कहीं ना कहीं कजिन हो गए आपस में। ऐसे हम लोग भाई बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है कि जो चचेरे भाई होते हैं, जो भी होते हैं, उनको कजिन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इसके कजिन हो गए। तो कजिन हो गए तो ये, अब जैसे आपके जो पापा के बहन हुए, तो आपके कौन लगे, भतीजा, उनसे भतीजी का रिलेशन होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, भतीजी का रिलेशन हो गया, नीस का रिलेशन हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा इस चीजों को, ये चीजों को लेकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि रुचिज हस्बैंड्स ग्रैंडफादर इज अभिनव। ठीक है, तो रुचि दिया हुआ है, इसको मैंने लिख दिया रुचि। रुचि का हस्बैंड, ये मैंने क्योंकि नहीं दिया हुआ है तो मैंने स्क्वायर से एच मान लिया हस्बैंड को, ठीक है। हस्बैंड्स ग्रैंडफादर इज अभिनव, ठीक है, तो उसके जो ग्रैंडफादर हैं, जो रुचि के हस्बैंड के ग्रैंडफादर हैं, वो अभिनव है। तो ये इसके फादर रहे होंगे और ये इसके फादर के फादर ग्रैंडफादर रहे होंगे, इनका नाम क्या है, अभिनव है। ठीक है, ये मैंने अभिनव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक, अब आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि कभी भी क्या होता है, जब सेंटेंस को ग्रैंड सन्स फादर ऐसा टाइप का दिया हुआ है, तो वहाँ लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो इसी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, ठीक है। अभी ये चीज मैंने यहाँ तक लिख दिया कि ग्रैंड फादर इज अभिनव। हुज, हुज मतलब क्या हो गया, उनका, अभिनव का, अभिनव का ग्रैंड सन्स फादर, ग्रैंड सन्स फादर इज वियान। तो जो अभिनव है, इनके ग्रैंडसन हो गए, उनके फादर का नाम क्या है, वियान है। तो जो हुज अभिनव के ग्रैंडसन, तो अभिनव के ग्रैंडसन कौन हो गया है, रुचि की हस्बैंड ही हो गई। और इनके फादर क्या हो गए, ये हो गए। ये अपने बेटा को ही बता रहा है, ये बोल रहा है कि का मेरे पोते का पिता, ठीक है। तो वो बोल रहा है मेरे पोते का पिता, ये ऐसे बोल रहा है, वो डायरेक्ट बेटा भी बोल सकता है, बट एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया हुआ रहता है ताकि आप गलत करें। तो उनका नाम क्या है, वियान है। आई होप समझ में आया होगा। बोल रहा है अभिनव, क्या बोल रहा है कि ग्रैंडसन्स फादर इज वियान, जो इसके ग्रैंडसन है, उनके फादर का नाम वियान है, तो वियान यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। इफ अभिनव एंड हिज वाइफ हैव ओनली वन सन, तो अभिनव और उसके जो वाइफ हैं, उनको एक ही लड़के हैं। हाउ वियान इज रिलेटेड टू रुचि हस्बैंड। तो अब जो बोल रहा है कि वियान और रुचि में क्या रिलेशन है, आप बताइए वियान और रुचि में क्या रिलेशन है, वियान और रुचि में क्या रिलेशन है, ठीक है। सॉरी। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि ए वियान हो गया, ठीक है, वियान रिलेटेड टू रुचिज हस्बैंड, तो वियान और रुचि के हस्बैंड में क्या रिलेशन है, तो रुचि के हस्बैंड ये हो गए और वियान ये हो गया, तो आप देख लीजिए दोनों में क्या हो गया, वियान के हस्बैंड से क्या है, फादर का रिलेशन है। तो ऑप्शन डी से आपको दिया हुआ है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे जितने भी डायग्राम है उनको ड्रॉ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए, ठीक है, एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते लीला सेड टू अन्ना, ठीक है। तो एक लीला किसी अन्ना को बोलती है कि ही इज द ओनली सन ऑफ द चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ही इज द ओनली सन ऑफ, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसको समझते हैं कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जो बोल रहा होता है उनको मेंशन कर दें, लीला, क्योंकि वो अपने खुद से रिलेशन बता रहे होते हैं। लीला सेड टू अन्ना दैट ही इज ओनली सन क्या है
ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये बता रहा है सॉरी, ही इज द ओनली सन ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट। तो अगर लीला का यहाँ पे जो चाइल्ड रहा होगा ये हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो लीला का चाइल्ड है उसके ग्रैंड पेरेंट हो गए, यही तो दिया हुआ है ना कि ही इज द ओनली सन। ये ओनली सन तो बता रहा है किसके, जिसके बारे में आगे आएगा, ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये जो इसके चाइल्ड हैं इनके ग्रैंड पेरेंट जो रहे होंगे, इनके एक इकलौते क्या है, लड़का है। तो ये लड़का जो रहा होगा यही बॉय को रेफर कर रहे हो, ठीक है। लीला है तो आप सर्कल से डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारा जो लड़का है उसका ग्रैंड पेरेंट्स का एक लड़का ही है जो जो दिखाया जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है, जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यही हो गया। तो अब आप देख लीजिए कि ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं इसके चाइल्ड के। तो ये लीला से और लीला और बॉय के बीच में क्या रिलेशन है, हाउ बॉय इज रिलेटेड टू लीला, दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। तो दोनों भाई बहन हैं। ये तो इसके फादर हो गए ना, ये चाइल्ड के ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो चाइल्ड के ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो लीला के फादर हो गए। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनका एकमात्र लड़का है। तो लीला और बॉय क्या हो गए, दोनों उनके लड़के हो गए। तो दोनों में आपस में रिलेशन क्या हो गया, ब्रदर का रिलेशन हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इन ए फैमिली, एक फैमिली है जहाँ पे दिव्या एंड मोनिका आर सिस्टर। तो वहाँ दिव्या दिव्या और मोनिका क्या है, सिस्टर है। सॉरी, सर्कल से मैंने लिख दिया दिव्या और मोनिका को। तो ये हो गए आपके दिव्या और ये हो गए मोनिका, दोनों सिस्टर हो गए। मोनिका इज द मदर ऑफ अनामिका। तो मोनिका किनकी माँ है, अनामिका की माँ है। तो ये मैंने अनामिका लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि बेटी है तो एक जनरेशन नीचे मैंने लिख दिया, ठीक है। एंड किशोर इज द सन ऑफ अनामिका। तो किशोर क्या है, अनामिका का लड़का है। ये तो इसको स्क्वायर से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया किशोर, किशोर हो गया, ठीक है। तो मोनिका, मोनिका का लड़की कौन हुई, अनामिका, और अनामिका का बेटा कौन हो गया, किशोर। लीलू इज द सन ऑफ दिव्या। तो लीलू कौन है, इसका दिव्या का बेटा है, लीलू हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हाउ अनामिका इज रिलेटेड टू लीलू, ठीक है। आप देख लेते हैं कि अनामिका और लीलू के बीच में क्या संबंध है। तो दीबू और दिव्या, दिव्या और मोनिका दोनों क्या है, बहन है, और दोनों आपस में बहन है। तो दिव्या का बेटी और मोनिका के बेटी दोनों में क्या रिलेशन, दोनों सेम जनरेशन में है। तो कौन सा रिलेशन हो गया यहाँ पे, कजन का रिलेशन हो गया, दोनों आपस में बहन हुई ना। दो बहन है दिव्या और मोनिका, दोनों की बेटियां, आपस में तो बहन ही हुए ना। अब डायरेक्ट बहन नहीं है तो इसमें क्या बोले, अंग्रेजी में कजन बोलते हैं उनको। तो ये हो गए आपके कजन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कजन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग रवीना, रवीना को इंट्रोड्यूस करते हुए नीतीश ने कहा, नीतीश सेड। अब जो कह रहा होता है सबसे पहले उनको हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं, कोई रिलेशन बता रहे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर नीतीश बोल रहा है तो मैंने नीतीश को बना दिया, ये हो गया नीतीश, मैंने बना दिया। नीतीश सेड दैट, रवीना को इंट्रोड्यूस करते हैं, रवीना को पॉइंट आउट करते हुए ये कुछ बता रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। सी इज द मैटरनल ग्रैंड डॉटर ऑफ माई सिस्टर सन, ठीक है। तो अगर नीतीश का जो सिस्टर है, ये हो गए सिस्टर, और सिस्टर के सन, सिस्टर के सन हो गए, क्या बोल रहा है, सी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ माई सिस्टर सन। ये सिस्टर हो गए, उनके सन के ग्रैंड मदर हैं। तो ग्रैंड मदर हैं तो क्या रहा होगा, ये ग्रैंड मदर रहे होंगे, और एक ग्रैंड मदर है, यही तो रवीना है ना, रवीना हो गया। यही चीज तो बोल रहा है। ये बोल रहा है कि नीतीश एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि मेरी बहन का लड़का का दादी, वो कौन है, रवीना है। तो नीतीश, ये हो गया नीतीश की बहन की लड़का और का दादी, तो ये रवीना हो गई। अब आप, ये मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। हाउ रवीना इज रिलेटेड टू नीतीश, तो रवीना नीतीश से कैसे रिलेटेड है।
नीतीश और ये दोनों तो भाई बहन है, तो दोनों जब भाई बहन है तो रवीना क्या रहा होगा, रवीना मदर रही होगी। ठीक है, ये मदर रही होगी, दोनों भाई बहन है और ये रवीना है और ये उसकी बेटी है, ये दोनों भाई बहन है। तो ये क्या रिलेशन रहा होगा, मदर का रिलेशन रहा होगा। नीतीश और रवीना में कौन सा रिलेशन रहा होगा, मदर का रिलेशन रहा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। सॉल्व करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वरुण इज द सन ऑफ चेतन। कभी भी जो भी दिया हुआ रहता है उसको लिख देते हैं हम लोग। तो वरुण इज द सन ऑफ चेतन, वरुण किसका लड़का है, चेतन का है। तो मैं सबसे पहले चेतन को लिख देता हूँ। चेतन का लड़का कौन है, नीचे आ जाएगा, स्क्वायर से दोनों लड़के हैं। तो चेतन का लड़का कौन हो गया, वरुण हो गया, मैंने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है कि अद्वै अद्वैता एंड चेतन आर मैरिड कपल। अद्वैता और चेतन दोनों क्या है, मैरिड कपल, मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो डबल लाइन आएगा। तो अद्वैता और चेतन क्या हो गए, ये हो गई अद्वैता। अद्वैता दोनों क्या है, कपल है, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ है। अब वो बोलते हैं कि प्राकुल इज द ब्रदर ऑफ चेतन। प्राकुल क्या है, ब्रदर ऑफ चेतन हो गया, तो प्राकुल ब्रदर ऑफ चेतन हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, सेम लाइन में। तो ये हो गया मेरा प्राकुल, प्राकुल लिख दिया। ठीक है, अब मैंने ये जो डायग्राम होता है, जब भी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं उसके बाद उन्हीं चीजों को क्या करना पड़ेगा, समझ के आंसर करना होगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर दिया, प्रकुल इज द ब्रदर ऑफ चेतन। दिया इज द दिया इज द डॉटर ऑफ अद्वैता। तो दिया कौन है, अद्वैता की डॉटर है। तो ये मैंने सर्कल से बना दी, ये कौन हो गया, दिया, अद्वैता की डॉटर है। सुमन इज द ब्रदर ऑफ वरुण। सुमन किसका भाई है, सुमन किसका भाई है, सुमन जो है ये किसका भाई है, वरुण का भाई है। तो ये सेम लाइन में आएंगे, तो सुमन लिख दिया मैंने। ठीक है, सुमन इज द ब्रदर ऑफ वरुण। हाउ दिया इज रिलेटेड टू वरुण। तो दिया जो है, दिया हो गए वरुण से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, चेतन और अद्वैता। ठीक है, चेतन और अद्वैता क्या है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। और चेतन का लड़का कौन है, वरुण है। तो चेतन के लड़का अगर वरुण है तो अद्वैता के भी लड़का वरुण रही होगी, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तभी पॉसिबल है। या अगर दिया दिया जो है अद्वैता की बेटी दिया हुआ है, तो अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो चेतन की कौन रही होगी, दिया। ठीक है, तो डॉटर रही होगी, तो डॉटर रही होगी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वरुण और दिया क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन है, सिस्टर का रिलेशन हो गया। ठीक है, हाउ दिया इज रिलेटेड टू वरुण। तो वरुण से कैसे रिलेशन है, सिस्टर का रिलेशन है। ये दोनों इसके फादर मदर हो गए, वरुण और दिया के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्थ इज शिवम्स फादर एंड ध्रुव इज द सन ऑफ विमला। ठीक है, तो इस चीज को सबसे पहले लिखते हैं कि अर्श क्या है, शिवम का फादर है। तो सबसे पहले मैं शिवम को लिखता हूं, ये हो गया अर्श, मैंने लिख दिया। अर्श इज शिवम्स फादर एंड ध्रुव इज द सन ऑफ बिमला। ध्रुव क्या है, बिमला का लड़का है। ध्रुव क्या हो गया, बिमला का लड़का हो गया। ठीक है, तो ध्रुव बिमला का लड़का हो गया, तो इसको अलग, क्योंकि अभी रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये मैं अलग लिख देता हूँ, बाद में लिंक कर दूंगा। ध्रुव हो गया। ठीक है, ये बिमला मेल फीमेल और ये ध्रुव मेल हो गया। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, आगे यूज कर लूंगा इसको। ध्रुव इज द सन ऑफ बिमला। ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्थ। ईश्वर क्या है, ये हो गया ईश्वर, फादर ऑफ अर्थ। इफ शिवम इज द ब्रदर ऑफ ध्रुव, तो शिवम जो है ब्रदर ऑफ ध्रुव, तो ध्रुव का क्या है, भाई है। ठीक है, तो ध्रुव का भाई है, तो सेम लाइन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ध्रुव। ठीक है, ध्रुव हो गया। शिवम इज द ब्रदर ऑफ ध्रुव। हाउ बिमला इज रिलेटेड टू ईश्वर। तो अब बिमला और ध्रुव के बीच में ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ था कि बिमला ध्रुव की माँ है, तो अब मैं ये रिलेशन को यहाँ पे लिख सकता हूँ, बिमला को। अब मैं पूरा जो भी इक्वेशन दिया हुआ है इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अब क्या पूछ रहा है कि हाउ बिमला इज रिलेटेड टू ईश्वर।
तो बिमला जो है ईश्वर से कैसे रिलेटेड है, ये बताना है आपको। सिंपल चीज है, एक जनरेशन का गैप है। एक जनरेशन का गैप है तो कभी भी ऑप्शन अगर आप गलती से मारना भी हो, एक जनरेशन का गैप है तो डॉटर इन लॉ तो होगा नहीं, दो जनरेशन का गैप होता है। वाइफ तो हो नहीं सकता है क्योंकि सेम जनरेशन में होता है। या तो मदर हो सकता है। सिस्टर इन लॉ क्या होता है, सिस्टर इन लॉ भी बहन होता है, एक जनरेशन में नहीं। तो आप जनरेशन वाइज भी काट के आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। बट मैं क्या करूँगा यहाँ पे फिर से इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गए ईश्वर, सॉरी सॉरी सॉरी, डॉटर इन लॉ तो हो सकते हैं ना, और डॉटर इन लॉ तो एक जनरेशन गैप है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सिस्टर इन लॉ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये दो कट जाएंगे, ठीक है। या तो मदर हो सकते हैं या तो डॉटर इन लॉ हो सकते हैं। आगे जब सॉल्व करते हैं, बिमला का बेटा हो गया कौन, ध्रुव, ठीक है। और ये ध्रुव और ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये दोनों भाई बहन हैं, और जो अर्श है इसका फादर है, तो जरूर से जरूर क्या रहे होंगे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, तभी तो पॉसिबल है कि ये दोनों भाई हैं आपस में, और ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या रहे होंगे, हस्बैंड और वाइफ रहे होंगे। क्योंकि अगर अगर ब्रदर दिया हुआ है, अंग्रेजी में ब्रदर दिया हुआ है, तो इट्स लाइक कि अपने ही भाई को वहाँ ब्रदर दिया हुआ रहता है। अगर चचेरे भाई होते हैं तो वहाँ पे कजन यूज किया रहता है, ठीक है। तो जब भी भाई दे दिया तो यहाँ से क्या मतलब चल रहा है कि अगर शिवम के फादर अर्श हैं और ध्रुव के मदर जो है बिमला है, और दोनों ये आपस में भाई हैं, तो इसका मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, ठीक है। तो बिमला की हस्बैंड, हस्बैंड के फादर क्या हो गया, उनसे रिलेशन पूछ रहे, हाउ बिमला इज रिलेटेड, ईश्वर से कैसे रिलेटेड है, तो ईश्वर से डॉटर इन लॉ से रिलेटेड है। डॉटर इन लॉ क्या होता है कि एग्जैक्ट डॉटर नहीं होता है, उनके लड़के, जैसे ईश्वर का बेटा हो गया तो वो अर्श हो गया, और उसकी जो वाइफ होती है उसको क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सॉरी, देव इज द ब्रदर ऑफ स्नेहा, देव कौन है, स्नेहा का भाई है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, ये हो गया देव, किसका भाई है, स्नेहा का भाई है, स्नेहा का भाई है, ठीक है। एंड सन ऑफ मयंक, देव जो है अब क्या है, सन ऑफ मयंक भी है, दो कंडीशन दिया हुआ है, तो ये सन ऑफ मयंक हो गया, मयंक। तो देव स्नेहा भाई है, और मयंक का क्या है, बेटा है। स्वाति इज द सिस्टर ऑफ स्नेहा, तो ये स्नेहा की सिस्टर कौन है, स्वाति है, ठीक है। हाउ मयंक इज रिलेटेड टू स्वाति, मयंक स्वाति से कैसे रिलेटेड है, आपको बताना है कि मयंक और स्वाति के बीच में, ये दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताने हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, तीनों तो आपस में भाई बहन हो गए ना, ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। तो जबकि जब देव का फादर मयंक है तो स्नेहा का भी फादर रहा होगा, और स्वाति का भी, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तो स्वाति से मयंक का रिलेशन क्या हो गया, फादर का सॉरी, फादर का रिलेशन हो गया। समझ में आया ये चीजों को। तो हाउ मयंक इज रिलेटेड, तो मयंक रिलेटेड है उसका कैसे, तो उसका फादर से रिलेटेड है, क्योंकि वो स्वाति का क्या हुआ, फादर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इंट्रोड्यूसिंग कवि, कवि को इंट्रोड्यूस करते हुए वीना सेठ, जो मैंने क्या बोला कि जो बोल रहा है, जैसे कि बोला वीना सेठ, जैसे ही वीना सेठ बोला तो मैंने वीना को छांट लेना है, तो वीना को मैंने छांट लिया। अब वीना बता रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको, कवि को। क्या बोल रहा है कि सी इज द सिस्टर ऑफ सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। देखिए यहाँ पे बहुत लोग घूम जाएंगे, यहाँ पे जो है ना बहुत लोग घूम जाएंगे। क्यों घूम जाएंगे मैं बता रहा हूं अभी। सी इज द सिस्टर ऑफ, जो बोल रहा है कि कवि जो है वो सिस्टर है किसकी, सन ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, ठीक है, सन ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड का वाइफ, तो मेरे हस्बैंड का वाइफ जो बोल रहा है इसका मतलब कौन, वीना ही हो गई ना। जैसे इसके अगर हस्बैंड बता देते हैं, ठीक है, इसके हस्बैंड हो गए, इसकी हस्बैंड की वाइफ, तो इसका मतलब कि खुद के बारे में रेफर कर रही है ना,
जैसे ये बोल रही है कि इसके जो हस्बैंड हो गए, उनकी वाइफ का लड़का, ठीक है ना, उसका सिस्टर है। तो ये बोल रहा है, मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ और फिर मैं इन चीज़ों को समझा दूंगा अच्छे से। सन, और ये हो गया कवि। कवि क्या है? गर्ल है। इसी चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि यही सब कॉन्सेप्ट में आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। क्या बोल रहा है कि सी इज द सिस्टर ऑफ सन ऑफ द, किसका सन ऑफ, किसका सन, किसका सन बोल रहा है? ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। तो ये बोल रहा है कि वीना बोल रही है कि मेरे हस्बैंड का वाइफ का लड़का का बहन है। कौन है? कवि। तो ये इसके हस्बैंड हो गए। हस्बैंड की वाइफ वीना ही हो गई, खुद के बारे में बता रही है। उसका लड़का, तो उसका लड़का सन से मैंने रेफर किया, और उसकी बहन, ये कौन हो गई? कवि। अब पूछ रहा है कि हाउ वीना इज रिलेटेड टू कवि। तो वीना और कवि के बीच में क्या रिलेशन है, बताइए। वीना और ये जो मैंने बोला, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, और वीना मदर हो गई। तो देख लीजिए कौन सा रिलेशन हो गया। कवि और वीना के बीच में कौन सा रिलेशन है? मदर का रिलेशन है। ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। आपको जो ऐसे जो कीवर्ड दिए हुए रहते हैं कि वाइफ्स, हस्बैंड, सन, जो भी इस टाइप का दिया हुआ रहता है, आपको इसको अच्छे से समझना है, इसी चीज को तोड़ के और लिखना है। जैसे कि आप अगर आपने आज का पूरा वीडियो देखा है, तो कंप्लीट एक बार आप इसको देखें, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई डाउट होता है, तो आप हमसे पूछें। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। एंड इसका जो जो भी अभी आपको मैंने कंप्लीट क्वेश्चन कराए हैं, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। And in case of any doubt, do reach out to us and keep on practicing, keep learning, keep growing. Thank you so much.